बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शहजाद अनवर, इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन, रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे दायमी दर्दों की। दर्द जो है ये रहमत भी है, ज़हमत भी है, बीमारी भी है। वो इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, कहावत है। वो कहते हैं कि जी 40 साल के बाद आपको स्पाउस के साथ और कमर दर्द के साथ रहना आना चाहिए। ये उस वक्त तक तो ठीक थी जब तक मेडिकल साइंस ने इतना ग्रो नहीं किया था, पेन मेडिसिन की स्पेशलिटी नहीं थी। लेकिन आज के मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर जब से पेन मेडिसिन और इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हम लोगों को दस्तयाब हैं, हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसमें, तो किसी भी शख्स को दर्द को मुतवातर नहीं भुगतना, ख़ासकर दायमी दर्दों को। जो दायमी दर्दें हैं या दायमी दर्द वो दर्द है जिसकी कोई ऑब्वियस वजह ना हो और वो 3 महीने से ज़्यादा अरसा से आपको तंग कर रही हो। आप मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ैमिली में कितने बुज़ुर्ग हैं, कितनी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, हमारी खालाएँ हैं, फूफो हैं, बड़ी बहनें हैं, जो बेचारी साल हा साल से जोड़ों के दर्द का शिकार हैं, कमर दर्द का शिकार हैं, गर्दन के दर्द का शिकार हैं, कंधों का जमूद है, घुटनों में दर्द है और कोई उसका प्रॉपर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान में हेल्थ केयर का, हम जो भी बात करें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं कि आपको आपका फैमिली फिजिशियन से लेके बड़े से बड़ा कंसल्टेंट इमीडिएटली अवेलेबल है। दुनिया में यकीन करें कि आप अगर इंग्लैंड या अमेरिका हों तो आपको सिर्फ अपने फैमिली फिजिशियन से ये अपॉइंटमेंट के लिए कई महीने कई हफ्ते वेट करना पड़ता है। और अगर किसी ने कोई सर्जरी करानी है, इलेक्टिव है, किसी के घुटने चेंज होने हैं, तो 1.5 से 3 साल की वेटिंग लिस्ट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह की बड़ी रहमत है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत क्वालिफ़ाइड, बहुत काबिल और मरीज़ का ख्याल करने वाले हैं। और अल्लाह पाक हम सब को रहनुमाई करे कि हम बीमारी की जो कॉज़ है, जो उसकी पैथोलॉजी है, उसको समझें, एग्ज़ामिनेशन कर सकें, प्रॉपरली डायग्नोस करें और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करें। अगर मैं सिंपल बात करूं घुटनों की, तो घुटनों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें घुटनों में साल से दर्द है, एक्सरे पे बहुत सारी चेंजेस हैं। जब उनसे हम सिर्फ चीज़ें पूछते हैं, अगर वो बैठ के उठें और घुटनों में दर्द ज़्यादा हो और चलने से बेहतर हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? जब हम बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, तो अभी वज़न कहाँ आ रहा है? अभी घुटनों पे वज़न नहीं आ रहा, वज़न आ रहा है मेरी कमर पे, कूलों पे, सैक्रोइलियक जॉइंट पे। तो वहाँ पे क्या है, एज के साथ औरतों में 40-45 साल के बाद और मर्दों में 50-55 साल के बाद क्या है कि सारी उम्र जो कैल्शियम हड्डियों में अब्जॉर्ब होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। कैल्शियम रिजॉर्प्शन होती है, ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोप्रोसिस है और वो छोटी छोटी चोंचें बनाती हैं। अगर हम मुसलसल बैठे रहेंगे तो वो चोंचें जो हैं मसल्स को इंजर करती हैं, उनको इन्फ्लेम करती हैं, वो खिंचाव में जाते हैं। तो वहाँ पे जो नसें पड़ी होती हैं, जब उनकी इन्फ्लेमेशन और उन पे दबाव आता है तो वो जहाँ जहाँ नसें जाती हैं, घुटनों में जाती हैं, टांगों में जाती हैं, तो वहाँ पे खिंचाव, दर्द। और फिर जब हम उठ के थोड़ा सा चल लेते हैं, इसी तरह सुबह के वक्त उठते हैं, उस वक्त दर्द ज़्यादा है, वॉशरूम तक जाते हैं, थोड़ा चलते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसमें मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम नी को बिल्कुल एड्रेस नहीं करेंगे, नी को एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल में आप घुटने तब्दील भी करा लेंगे और आपका स्पाइन या बैक के मसल, सैक्रोइलियक जॉइंट, पिरिफॉर्मस, हैमस्ट्रिंग, इनको आप एड्रेस नहीं करेंगे, इनको फंक्शनल नहीं करेंगे, इनको टोन अप नहीं करेंगे, इनकी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, तो नी रिप्लेसमेंट का भी उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। दुनिया के बेहतरीन सेंटर्स में नी रिप्लेसमेंट के बाद जो मरीज़ों की दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इंसिडेंस 30 से 40% है। मतलब ये कि अगर 100 लोगों के घुटने चेंज हों बेहतरीन सेंटर में, दुनिया के, अमेरिका है, पाकिस्तान है, तो उसमें 100 में से 30 से 40 लोगों में स्टिल चलने फिरने में बेहतरी नहीं आती, उनका दर्द रहता है। तो उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो
گھٹنے کی اپنی سینسری نروز ہیں جن کو ہم جینیکولر نروز کہتے ہیں، وہ جوائنٹ کیپسول سے باہر پڑی ہیں، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ میں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ دوسرا جو اسپائن، ہیمسٹرنگ، پیریفارمس سے جو ریفرڈ پین آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ پین میڈیسن وہ اسپیشلٹی ہے جس میں ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں پین کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، درد کی جو وجوہات ہیں، جو ریفرڈ پین ہے، ریڈیکولر پین ہے، ڈسک کی وجہ سے ہے، نروز کی وجہ سے ہے، ان کو پراپرلی سسٹمائزڈ وے میں نہ صرف سمجھنا پڑتا ہے بلکہ ان کو ٹریٹ کرنے کی جو لیٹسٹ انٹرونشنز ہیں۔ تو اگر جو میں نے مثال دی کہ گھٹنے کا درد جو چلنے سے تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، ان پیشنٹس میں اگر ہم فزیو ریہیب کریں، اگر اوپر ڈی جنریٹو چینجز ہیں فیسٹس کی یا مسلس کی، ان کو ہم نروز کے بلاک کر سکتے ہیں، فیسٹ بلاکس کر سکتے ہیں، ادھر ہم پی آر پی انجیکٹ کر سکتے ہیں اور ریجنریٹو موڈیلٹیز انجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایک کمپریہنسو انٹیگریٹڈ وے میں ہولسٹیکلی ایڈریس کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو احتیاط ہمیں کرنی ہے کسی بھی ایج میں، اور خاص کر جب کمر میں یا ٹانگوں میں، گھٹنوں میں درد ہو، ہمیں مسلسل نہیں بیٹھنا۔ جی ہاں، ہمیں مسلسل نہیں بیٹھنا۔ یہ ایک بہت لینڈ مارک اسٹڈی پبلش ہوئی انگلینڈ میں جس میں انہوں نے ہزاروں مریضوں کا ڈیٹا اور ان کا لائف سٹائل کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگ جو آفس ورکرز ہیں، دکاندار ہیں اور گھنٹوں بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ اور ورزش اور وہ نہیں ہے، وہ اگر دن میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور ایک سٹنگ میں 2 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تو پورے دن کے اینڈ پہ یہ کنٹینیوس سٹنگ کا جو ان کو نقصان ہوتا ہے وہ 10 سگریٹ پینے سے زیادہ ہے۔ تو یہ زیادہ بیٹھنا اس طرح سے صحت کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے جن کو دردیں نہیں ہیں ان کو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھنا، اور جن لوگوں کو بیٹھنے سے درد ہوتا ہے یا بیٹھ کے اٹھنے سے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے گائیڈ لائنز یا ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد اٹھیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، اور تھوڑا سا جو رکوع والا اسٹریچ ہے وہ کریں تاکہ وہاں پہ مسلز میں بلڈ فلو امپروو ہو، آف ویٹ ہو جائے، جو وزن پڑا ہوا تھا وہ نیچے چلا جائے۔ تو اس طرح سے ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت سلامتی دے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔